हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में कि लेंस क्या है, ठीक है, और उसी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग फिजिक्स में लेंस हर उस ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो। हम हर उस ऑब्जेक्ट को कहा जा सकता है फिजिक्स में लेंस जो कि ट्रांसपेरेंट हो, वो लेंस की तरह ही बिहेव करेगा, जो कि लाइट रे को अपने अपने अंदर से पार कर सके। वो सब कुछ लेंस में लेंस की तरह ही बिहेव करता है। बट हम लोग जनरली लेंस को ले लेते हैं कि एक ग्लास का पीस होता है जो कि हमें डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस फॉर्म करने में हेल्प करता है। मतलब इसको लिख सकते हैं, इट इज ए पीस ऑफ ग्लास विच फॉर्म which help to form images, ठीक है, या help to see objects, या फिर लिख सकते हैं help to see ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमें हेल्प करे, उसी को हम लोग बोलते हैं लेंस, ठीक है। और लेंस को हमारे पास दो तरह के लेंस हैं, ठीक है। लेंस को हमने दो कैटेगरी में डिफाइन किया है। एक को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है। इसको बाई कन्वेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसका जो नाम होगा एक स्पेशल है, इसका बाई कन्वेक्स लेंस भी नाम हो सकता है, कहा जाता है। और दूसरा है कनकेव लेंस। देखिए ये बना है केव की तरह, तो कनकेव लेंस, ठीक है। अब इस दोनों लेंस में देखिए डिफरेंस क्या है और दोनों लेंस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए ये लेंस बीच में थिक है और कॉर्नर पे पतला है, मतलब ये बीच में मोटा रहेगा और कॉर्नर पे पतला रहेगा। और ये लेंस इसका जस्ट उल्टा, बीच में पतला और कॉर्नर पे मोटा। ऐसे लेंस को हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस, और इसको बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। अब इनकी एक्चुअली फैमिली है, और फैमिली में हम लोग जानते हैं कि एक कोई फैमिली है, मान लीजिए गुप्ता फैमिली है, उसमें बहुत सारे नाम है। तो मान लीजिए कि उसमें बहुत सारे नेम आ गए, जैसे राहुल गुप्ता, तो गुप्ता लग गया। उनके भाई सोनू गुप्ता, तो गुप्ता लग गया। तो अलग अलग नाम है, लेकिन फैमिली का जो टाइटल है यानी कि सरनेम है वो सब में सेम रहेगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है। इसको तो हम बाई कन्वेक्स लेंस के नाम से भी जानते हैं, इसको बाई कन्वेक्स लेंस। इसमें दूसरा जो कैटेगरी आता है, अगर एक तरफ से ऐसे प्लेन हो गया और दूसरी तरफ से कन्वेक्स है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसके नेचर पे इसका नाम हो जाता है प्लेनो, और टाइटल तो वही रहेगा, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर ये एक तरफ से कनकेव हो गया, जैसे इधर से कनकेव कर दिए और ऐसा कुछ हो गया, तो इस लेंस को हम लोग बोलते हैं कनकेव कन्वेक्स लेंस। जनरली हम लोग नेचर को देख करके लोगों का नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब नाम जो है डिफाइन करते हैं। तो ये कनकेव था इधर से, इसीलिए कनकेवो कन्वेक्स लेंस हो गया। इधर से प्लेन था तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस। किस फैमिली का है? कन्वेक्स लेंस, इसीलिए सबका सरनेम कन्वेक्स लेंस लगा है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि राहुल गुप्ता ना होके राहुल तिवारी हो सकता है, और सोनू गुप्ता ना होके सोनू तिवारी हो सकता है, मतलब दूसरा भी टाइटल लग सकता है सेम नाम का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि इसमें भी देखिए ये जो है इसको हम लोग बाई कनकेव लेंस बोलते हैं, बाई कनकेव लेंस। और इसके फैमिली में अगर एक तरफ प्लेन कर दिया गया और दूसरी तरफ कनकेव ही है, तो इसको बोल देते हैं प्लेनो कनकेव लेंस। टाइटल रहता है कनकेव लेंस और प्लेनो रहता है, ठीक है। अगर हम लोग एक तरफ कन्वेक्स बना दिए, एक तरफ ऐसे कन्वेक्स और दूसरे तरफ कुछ ऐसा बना दिया गया, इसमें बेसिक जो रूल था उसको फॉलो कराते हुए देखना है ध्यान में। तो इस तरह से बना तो इसको बोलेंगे कन्वेक्सो। एक तरफ से कन्वेक्स हो गया ना, इधर से हमने क्या बना दिया, कन्वेक्स बना दिया, तो ये हो जाएगा कन्वेक्सो कनकेव लेंस। ध्यान से सुनिए, बेसिक जो प्रॉपर्टी था उसको फॉलो किया जा रहा है। क्या होना चाहिए इस लेंस में? बीच में मोटा, तो यहाँ भी मोटा बीच में है, यहाँ भी बीच में मोटा है, साइड में कॉर्नर पे पतला है, ठीक है। इसका भी देखिए कॉर्नर पे मोटा होना चाहिए और बीच में पतला, बीच में पतला है, कॉर्नर पे मोटा है। यहाँ भी देखिए बीच में पतला, कॉर्नर पे मोटा है। यहाँ भी देखिएगा तो बीच में पतला और कॉर्नर पे मोटा है।
तो ऐसे लेंस को हम लोग कनकेव लेंस की फैमिली बोलेंगे और इसको कन्वेक्स लेंस की। बट कन्वेक्स लेंस को डिफाइन कैसे करेंगे और कनकेव लेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, तो चलिए इसके बाद हम लोग डिफिनीशन ही देख लेते हैं कि कन्वेक्स लेंस किसको कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं डिफिनीशन। तो देखिए कन्वेक्स लेंस किसको कहा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लेंस जो थिक हो मिडिल में और थिन हो कॉर्नर पे, उसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। द लेंस विच इज थिक एट मिडिल एंड थिन एट कॉर्नर is called कन्वेक्स लेंस। ऐसे लेंस को हम लोग कन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसा लेंस होगा तो कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, इसमें क्या है, बीच में मोटा और साइड में पतला। और दूसरा जो लेंस है हमारे पास वो है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा। कनकेव लेंस कैसा होता है, ये होता है आपको ऐसा, मतलब बीच में पतला और साइड में कॉर्नर पे मोटा। बोल सकते हैं द लेंस विच इज थिक एट कॉर्नर एंड थिन एट, थिक का स्पेलिंग यहाँ देख लो बच्चों, THIC के होगा, ठीक है। एंड थिन एट मिडिल इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके लिए समझ लीजिए कि ये दोनों तरह का इमेज फॉर्म करता है, रियल एंड वर्चुअल दोनों तरह का इमेज फॉर्म कर सकता है। ये डिमिनिश्ड छोटा भी और लार्ज भी इमेज फॉर्म कर सकता है, और सेम साइज का भी इमेज फॉर्म कर सकता है। इमेज फॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा, और ये जो भी इमेज फॉर्म करेगा वो हमेशा वर्चुअल होगा, यानी कि वर्चुअल, और इमेज जो होगा इरेक्ट होगा, इस तरह का। लेकिन ये क्या होगा, रियल भी कर सकता है, वर्चुअल इरेक्ट भी फॉर्म कर सकता है, और रियल इन्वर्टेड भी फॉर्म कर सकता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंसेज है। अभी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इस दोनों लेंस में क्या डिफरेंस है और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग अलग अलग। तो देखिए इसके हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं, इसमें क्या क्या नोमेनक्लेचर है, जो डिफरेंट नोमेनक्लेचर हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है इसमें। तो सबसे पहले है कि नोमेनक्लेचर ऑफ लेंस। देखिए कोई भी लेंस है, उस लेंस के बिल्कुल सेंटर को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं, और इस ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जो लाइन पास हो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और देखोगे तो इसमें दो कर्व से बना हुआ है, मतलब इसको कह सकते हो कि आपका जो प्लेट है चाय पीने वाला, उस दो प्लेट को ऐसे ज्वाइंट कर लो तो सामने से देखोगे तो ये लेंस एक्चुअली ये इसका साइड व्यू है। सामने से देखने पे ये लेंस ऐसा ही दिखता है, बस बीच में मोटा, मतलब बीच में आपके तरफ निकला हुआ थोड़ा रहेगा, ठीक है। और कनकेव क्या होगा, बीच में धंसा हुआ रहेगा। मतलब किसी के भी चश्मे में अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि कनकेव लेंस लगा है या कन्वेक्स लेंस लगा है, तो आप चेक कर सकते हो। आप जस्ट उसको टच कीजिए, अगर बीच में मोटा लग रहा है तो समझिए कि कन्वेक्स लेंस लगा है, और बीच में अगर पतला लगा है तो समझ जाइए कि कनकेव लेंस लगा है। इस तरह से हम जस्ट टच करके पता कर सकते हैं कि किस टाइप का लेंस जो है उसके लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें दो आपको स्फेयर है, उसके स्फेयर के सरफेसेस को काट करके इसको ज्वाइन करके बनाया गया है। तो इसका कुछ सेंटर इधर होगा, मान लीजिए फर्स्ट वाले का, और इसका भी सेंटर इधर होगा जिसको C2 बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटर हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें दो हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और C2, इसको ही C1 बोल देते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, ये जस्ट नोमेनक्लेचर है।
तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि C1 क्या है, इस सरफेस का सेंटर, और C2 क्या है, इस सरफेस का सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द लेंस, इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है, ठीक है। जो भी लेंस होगा उसका सेंटर होगा, बिल्कुल उसी को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस में बोलेंगे कि लेंस जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको और डिफाइन करते हैं, और कुछ टर्म के बारे में, जैसे फोकस के बारे में लिख लेते हैं। तो फोकस, आपको दो फोकस भी बनेगा। अगर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो दो फोकस भी बनेगा, और दोनों फोकस क्या क्या होगा देखिए। जैसे हमारे पास ये लेंस है, इस लेंस से में ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे लेंस के केस में। ये मिरर की तरह ही है, आपको याद होगा। तो चलिए इसमें डिफाइन करते हैं फोकस। तो यहाँ पे F1 जो है इसको डिफाइन करते हैं। F1 वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस से जहाँ से जो भी लाइट रे आती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। अच्छा, ये पैरेलल ही क्यों हुई? जब आप रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हुए लाइट रे को ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा कि ये पैरेलल ही हुआ है। चलिए इसको समझ लेते हैं कि पैरेलल कैसे हो गया। तो देखिए ये बड़ा सा एक लेंस बना देते हैं। अगर आपको यहाँ से कोई लाइट रे भेजा गया तो यहाँ पे इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ऐसे ड्रॉ होगा। ये लाइट रे जाना ऐसे जा रहा है, लेकिन क्या हुआ, ये हम लोग पैरेलल रेज के लिए बना रहे हैं। अगर किसी पॉइंट से आता हुआ रे है, मान लीजिए ऐसे, इसके लिए भी तो नॉर्मल यही होगा, ठीक है। ये लाइट रे जाना ऐसे चाह रहा था लेकिन नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे आएगा। अब ये जाना ऐसे चाह रहा है और यहाँ से नॉर्मल से दूर जाएगा, कुछ ऐसे निकल जाएगा। तो ये लाइन इसी तरह से पैरेलल होता है। अगर एग्जैक्ट ड्रॉ करेंगे तो ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। तो जो भी लाइट रे आता है यहाँ से एक पॉइंट से तो पैरेलल हो जाता है, और जिस पॉइंट से आता हुआ रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए उसको फर्स्ट फोकस यानी प्राइमरी फोकस बोला जाता है। किसी भी मिरर या लेंस के अंदर प्राइमरी फोकस क्या होता है, यानी कि फोकस नंबर 1 क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स आती हैं या स्ट्राइक करती हैं ऑन लेंस एंड बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन that point is called primary focus या focus 1. That point is called primary focus या focus number 1. Primary focus of convex lens. convex lens का ये प्राइमरी फोकस है। ये लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस। क्या लिखे हैं ध्यान से समझिए। वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस का पे वो पॉइंट जहाँ से कोई भी रे आ रही हो, इंसिडेंट रे आने के बाद पैरेलल हो जाती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। जैसे ही लेंस से पास होती हैं, आफ्टर पासिंग द लेंस दे विल बिकम पैरेलल। दिस टाइप ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, प्राइमरी फोकस, फोकस नंबर 1। अब देखते हैं कि दूसरा फोकस क्या होगा। तो देखिए दूसरे फोकस के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक लेंस, और इस लेंस के लिए डिफाइन करेंगे दूसरा फोकस। तो देखिए दूसरे फोकस के लिए डिफाइन किया गया है कि पैरेलल रेज अगर भेजा गया तो ये पैरेलल रेज, अब बताइए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है। अगर इसको मोड़ेंगे, जैसे ये पैरेलल हो गया, अब इसको मोड़ेंगे तो ये आ करके उसी पॉइंट पे मिलेगा। तो उसी तरह से अगर पैरेलल रेज यहाँ से भेजते हैं तो क्या होगा, फोकस से जाएगा, एक पॉइंट से जाएगा, और सारी की सारी पैरेलल रेज एक ही पॉइंट से चली जाती हैं। जितने भी पैरेलल रेज हम भेजेंगे इसी पॉइंट से ये पास होगा, और इसी पॉइंट को फोकस नंबर 2 यानी कि प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, वो पॉइंट
जहाँ पे पैरेलल रेज मिलती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, और इसी कारण से आपको दिख रहा है कि ये सारी लाइट रे जाने के बाद कन्वर्ज हो गई हैं, इसीलिए इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। इस लेंस का दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस भी इसी कारण से पड़ा है। तो फोकस 2 यानी कि प्रिंसिपल फोकस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। फोकस नंबर 2 ऑफ कन्वेक्स लेंस कैसे डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे द पॉइंट, लिखेंगे इंसिडेंट रे पैरेलल टू, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस meet at a point after refraction, that point is called principal focus of convex lens। ठीक है, नहीं समझ में आया? सुनिए ध्यान से। प्राइमरी फोकस क्या होता है? वो पॉइंट जहाँ से लाइट रे आने के बाद पैरेलल हो जाए। और मेन फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? जब पैरेलल रे जाए और आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर आकर मिले, जिस भी पॉइंट पर आकर के ये मिलती हैं उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। चलिए, ये तो कन्वेक्स लेंस की बात हो गया। अब हम बात करते हैं कनकेव लेंस की फोकस के बारे में। तो चलिए देखते हैं कनकेव लेंस के फोकस कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें फोकस यानी कि प्राइमरी फोकस ऑफ कनकेव लेंस, प्राइमरी फोकस ऑफ कनकेव लेंस की बात करते हैं। चलिए, कनकेव लेंस कुछ इस तरह से रहता है और इस लेंस में मान लीजिए ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और जो भी लाइट रे ऐसे डाइवर्जेंट लाइट रे आती हैं, आफ्टर डाइवर्जिंग ये क्या हो जाती हैं कि पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, ये जो भी डाइवर्जेंट रे आएंगी ऐसे आफ्टर डाइवर्जिंग ये पैरेलल हो जाती हैं। पैरेलल क्यों होती हैं? वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर हम फॉलो कराएंगे तो देखेंगे कि ये पैरेलल ही हो रही हैं। जब हम इस रेज को, ये जितनी भी रे हैं और भी हो सकती हैं, जितनी भी रे हैं, ये सारी रे को जब हम आगे की तरफ, जैसे कि हमारे आई को क्या है कि ये दोनों रे पीछे कहीं नहीं मिलेगा, तो हमारे आँख को ऐसा लगता है यहाँ से देखने पे कि ये सब जा कर के एक पॉइंट पे जा कर के मिल जाएंगी, इस पॉइंट पे, यहाँ पे, और उसी को हम लोग फोकस 1 बोलते हैं, जहाँ पे ये मिल रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो भी ये ये कन्वर्जेंट रे है, मतलब यहाँ से जा करके ये कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो डाइवर्जेंट रे नहीं है, इधर पीछे की तरफ जाए तो डाइवर्जेंट रहेंगी। तो ये कन्वर्जेंट रे, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गई हैं और अपीयर्स हो रही हैं एक पॉइंट पे मिलती हुई, किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। उसी को हम लोग प्राइमरी फोकस यानी फोकस 1 बोलेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इंसिडेंट रेज become parallel after refraction appears to meet at a point on principal axis, or that point is called primary focus of concave lens। That point is called primary focus यानी focus 1 of concave lens। ठीक है, यानी कि focus 1 of concave lens। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अपीयर हो रही है, एक्चुअल में मिल नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे जाकर के मिल जाएंगी। इसी को हम लोग प्राइमरी फोकस बोलते हैं कनकेव लेंस का। ये पैरेलल क्यों हुई, इसको आप लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करा करके देखिएगा तो ये पैरेलल ही लगेगा। जैसे एक रे ऐसे आ रही हैं, अब यहाँ आने के बाद क्या होगा, नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ ऐसे होगा, ये रे जाना ऐसे चाह रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ऐसे,
उसी तरह से यहाँ पे आने के बाद नॉर्मल आपको ऐसे ड्रॉ करना है, ये जाना ऐसे चाह रही हैं और क्या होगा, अब यहाँ से नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएंगी, मतलब जाना ऐसे चाह रहा है, नॉर्मल से दूर इस तरह से निकल जाएगा पैरेलल। तो ये पैरेलल रे हो जाती हैं। ये आपको रे डायग्राम से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं। प्रिंसिपल फोकस यानी कि मेन फोकस क्या होता है इसका, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे इसको। मान लीजिए ये हमारे पास एक कनकेव लेंस है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी पैरेलल रेज, हमेशा याद रखिए प्रिंसिपल फोकस को पैरेलल रेज के लिए डिफाइन करते हैं। पैरेलल रेज ही चाहे मिरर का केस हो या लेंस का केस हो, वही मेन फोकस को सेट करती हैं। तो यहाँ भी पैरेलल रेज को भेजेंगे और पैरेलल रेज क्या होगा, अब देखिए इसको भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बनाइए, तो इधर से आ जाएगा, अगर इसको पलट दिए तो ऐसे जा करके डाइवर्ज हो जाएगा। तो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और डाइवर्ज हो जाएंगी तो हम अपने आँख को यहाँ सेट करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों एक ही पॉइंट से आ रही हैं और इसी को मेन फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस कह देते हैं। तो लिखेंगे पैरेलल रे, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to meet at a point on principal axis, that is called principal focus of concave lens. Focus of concave lens, इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे कनकेव लेंस का। तो ये दो तरह का फोकस है और दोनों तरह के लेंसेज में, ठीक है। अब अगले क्लास में हम लोग इसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब के लिए आप पढ़ते रहिए।